गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12th मैथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 2 करेंगे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 2 करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, या यूँ कहें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ x = tan y। अब इसको हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स x = y। ये क्या हुआ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो अब हम चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.1 करने से पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज और डोमेन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, यहाँ पे लिखेंगे डोमेन, यहाँ पे लिखेंगे रेंज। सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लेते हैं साइन इनवर्स x। इसकी जो डोमेन होती है वो होती है -1 to 1, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है क्लोज ब्रैकेट -π/2, π/2। अब हम अगला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेते हैं कॉस इनवर्स x। इसका डोमेन भी -1 to 1 होता है, और जो इसकी रेंज होती है क्लोज ब्रैकेट के अंदर 0, π। अगला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लेते हैं tan इनवर्स x। इसका जो डोमेन होता है वो होता है रियल नंबर, और इसकी रेंज को हम ध्यान रहे ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -π/2, π/2। अगला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है कॉसेक इनवर्स x। सॉरी, पहले हम लेते हैं tan लिया, अब कॉट ले लेते हैं। कॉट इनवर्स x, इसका डोमेन भी होता है रियल नंबर, और इसकी रेंज को भी हम ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 0, π। अब हम लेते हैं कॉसेक इनवर्स x। इसकी जो डोमेन होती है रियल नंबर, लेकिन हम -1 और +1 को एक्सक्लूड कर देते हैं, मीन्स बाहर कर देते हैं, और इसकी जो रेंज होती है वो लिखी जाती है क्लोज ब्रैकेट के अंदर -π/2, π/2, और 0 को हम बाहर कर देते हैं। लास्ट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेते हैं हम सेक इनवर्स x। इसका जो डोमेन होता है वो होता है रियल नंबर, उसमें से -1 और 1 को बाहर कर देंगे, और इसकी जो रेंज होती है क्लोज ब्रैकेट 0, π, और इसमें से हम बाहर कर देते हैं π/2 को। ये तो होगी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज और डोमेन। अब मैंने इसमें tan इनवर्स और कॉट इनवर्स की रेंज को ओपन ब्रैकेट में लिखा है, अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को क्लोज। अब ये ओपन और क्लोज का मतलब भी समझ लेते हैं। यहाँ मैं ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ 0, π, और इधर मैं क्लोज ब्रैकेट के अंदर ही वही फंक्शन लिखता हूँ 0, π। अब ये ओपन ब्रैकेट है, इसमें मैंने लिखा 0, π मीन्स 0, 180। ओपन ब्रैकेट जहाँ भी लगा होगा उसका मतलब हुआ 0 और 180 को छोड़ के उसकी सारी वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे, और क्लोज ब्रैकेट में 0 और π का मतलब हुआ 0 और π को तो कंसिडर करेंगे ही, साथ ही साथ इसके बीच की वैल्यू को भी। तो ओपन ब्रैकेट का मतलब जो फंक्शन लिखा है उनको कंसिडर नहीं करते हैं, उनके बीच के वैल्यू को कंसिडर करते हैं। क्लोज ब्रैकेट में जो फंक्शन लिखे हैं उनको और उनके बीच के नंबर को हम कंसिडर कर देते हैं। ये हुआ ओपन और क्लोज ब्रैकेट का मतलब। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। 2.1 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक हमें प्रिंसिपल वैल्यू करनी है। एक्सरसाइज 2.1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू
फर्स्ट से लेकर 10 तक के क्वेश्चन में हमें क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अब पहला क्वेश्चन करते हैं। ये दे रखा है साइन इनवर्स -1/2। अब ध्यान से देखना हम कैसे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन इनवर्स ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस है, सब माइनस लगाया। सबसे पहले हम देखेंगे साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है। अब देखो साइन 1/2 कब होता है डिग्री में, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब ये साइन 30 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 180 डिवाइड बाई 30 × 180। तो हम कह सकते हैं साइन 30 की रेडियन वैल्यू क्या होती है π/6। अब यहाँ हम लगा देंगे माइनस साइन π/6। अब बाहर माइनस है, इस माइनस को हम एंगल के साथ लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा इजिकल टू साइन माइनस थीटा। इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये बाहर वाले माइनस को एंगल के साथ ले जा लेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन -π/6। अब हमें पता है साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, क्लोज ब्रैकेट -π/2 और π/2। यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करा, -π/2 और π/2 मीन्स -90 और +90। -90 और +90 के बीच में 30 वैल्यू लाई करती है ना, तो ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट। तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई π/6 -π/6। रीजन लिखना मस्ट होता है। अब हम रीजन लिखेंगे। रीजन में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में किसकी बात की हुई, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स की यहाँ रेंज लिख देनी है। बिकॉज रेंज इज क्लोज ब्रैकेट -π/2, π/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व आउट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस इनवर्स √3/2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस इनवर्स लिखेंगे, ब्रैकेट माइनस तो है नहीं यहाँ, कॉस। अब रफ में चेक करेंगे कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है। तो कॉस √3/2 कब होता है, कॉस 30 डिग्री में। अब हम क्या करेंगे 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। 180 डिवाइड बाई 30 कितना आया 6। तो कॉस 30 की रेडियन वैल्यू क्या होती है π/6। तो हम लिखेंगे कॉस π/6। अब कॉस इनवर्स एक्स की रेंज कितनी होती है, क्लोज ब्रैकेट 0, π। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 0, π मीन्स 0, 180। 0, 180 के बीच में 30 डिग्री लाई करता है ना, तो कॉस से कॉस इनवर्स एक्स कैंसिल। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई π/6। रीजन लिखना ज़रूरी है। तो रीजन में क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज लिख देंगे। बिकॉज रेंज इज 0, π। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व आउट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है कॉसेक इनवर्स 2। तो हम क्या करेंगे, कॉसेक इनवर्स लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, कॉसेक। अब हमें चेक करना है कॉसेक की वैल्यू 2 कब होती है डिग्री में। तो कॉसेक 30 में, कॉसेक की वैल्यू 2 कब होती है, कॉसेक 30 में। तो अब कॉसेक 30 को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे 180 डिवाइड बाई 36। तो हम कह सकते हैं कॉसेक 30 की रेडियन वैल्यू क्या होती है π/6। तो यहाँ आ जाएगा π/6। अब कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, क्लोज ब्रैकेट -π/2, π/2। 0 को हम बाहर कर देते हैं। तो लाइन ड्रॉ करेंगे -π/2 + π/2। -90 + 90 के बीच में 30 डिग्री लाई करता है। तो कॉसेक से कॉसेक इनवर्स कैंसिल। प्रिंसिपल वैल्यू आ गई π/6। रीजन में हम क्या लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज। बिकॉज रेंज इज क्लोज ब्रैकेट
माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू, इसमें से 0 को बाहर कर देता हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व आउट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 हमारे पास क्या है, tan इनवर्स माइनस √3, इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan इनवर्स माइनस 10, अब हम चेक करेंगे tan की वैल्यू 30 कब होती √3 कब होती है, tan √3 कब होता है, tan 60 में। अब tan 60 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 180/63, तो ये क्या आ जाएगा। अब हम कर सकते हैं tan 60 की रेडियन वैल्यू क्या होती है, π/3। अभी बाहर माइनसेस को एंगल के साथ लेना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है -tan θ = tan -θ। इस फॉर्मूला यूज करके हम माइनस को अंदर ले डालेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 10 -π/3। अब tan इनवर्स x की रेंज क्या होती है, ओपन ब्रैकेट 0 -π/2 to π/2, नंबर लाइन ड्रॉ किया, -π/2 + π/2 मीन्स -90 और +90 के बीच में 60 लाई करता है, तो 10 से 10 कैंसिल, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू निकल आई -π/3। रीजन में क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x की रेंज इज -π/2 to π/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व आउट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। 5th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इम्पॉर्टेंट, ये आ सकता है पेपर में। ये है cos इनवर्स -1/2, तो cos इनवर्स माइनस लगाएंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos 60 में, तो cos 60 को रेडियन में क्या लिख सकते हैं, π/3, तो हम यहाँ लिखेंगे -cos π/3। अभी बाहर माइनस है, अभी तक तो माइनस को हम फॉर्मूला के थ्रू अंदर ले लेते थे, लेकिन इस बार हमको पता है -cos थीटा किसके इक्वल होता है, +cos थीटा के। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस माइनस को एंगल के साथ नहीं ले जा सकते। तो अब ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में -cos इनवर्स हो, -cot इनवर्स हो, -sec इनवर्स हो, तो हम माइनस को अंदर एंगल के साथ देने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, π - θ का। तो अब देखो cos इनवर्स cos पाई, थीटा क्या है यहाँ, π/3, तो cos इनवर्स इसके नीचे 1 एज्यूम कर लो, cos 3 एलसीएम आया, 3 की यहाँ 1 की यहाँ, 3π - π, तो ये आ गया cos इनवर्स cos 2π/3। अब हमें cos इनवर्स x की रेंज पता है क्या होती है, क्लोज ब्रैकेट 0, π। अब 2π/3 को डिग्री में क्या होता है इसका वैल्यू, 2 × 180 / 3, 3 6 जा 8, 60 जा 18, 180, तो 60 to the 120 डिग्री। तो cos 2π/3 डिग्री में क्या होता है, 120। अब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 0, π मीन्स 0, 180 के बीच में 120 लाई करता है, तो ये कैंसिल आउट। तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू निकल गई है 2π/3। रेंज में हम cos इनवर्स x की रेंज लिख देंगे, बिकॉज रेंज इज क्लोज ब्रैकेट 0, π। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व आउट हो चुका है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो tan इनवर्स -1, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स -10। अब हम चेक करेंगे tan की वैल्यू
1 कब होती है? tan 1 होता है tan 45 पे। tan 45 को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 180 डिवाइड बाई 45 4। तो हम कह सकते हैं tan 45 का रेडियन वैल्यू क्या होता है? π/4। यहाँ हम लिख देंगे π/4। अब बाहर माइनसेस को अंदर एंगल के साथ लेना है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस थीटा। यूजिंग दिस फॉर्मूला इस माइनस को हम एंगल के साथ ले डालेंगे, तो tan इनवर्स tan माइनस π/4। अब tan की रेंज क्या होती है? ओपन ब्रैकेट -π/2 कॉमा π/2। नंबर लाइन ड्रॉ किया, यहाँ -π/2 प्लस π/2, तो -90 और +90 के बीच में 45 लाई करता है, तो हम 10 से tan इनवर्स को कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू निकल आई है -π/4। अब रीजन में क्या वैल्यू लिखेंगे? किसकी रेंज लिखेंगे? tan इनवर्स की, बिकॉज रेंज इज ओपन ब्रैकेट -π/2 कॉमा π/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व आउट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7 हमारे पास है sec इनवर्स 2/√3। तो sec इनवर्स लिखेंगे ब्रैकेट sec। अब sec की वैल्यू 2/√3 कब होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos का अपोजिट क्या होता है? sec। तो sec 30 कितना हो जाएगा? sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। अब sec 30 को रेडियन में क्या लिखेंगे? 180 डिवाइड बाई 36। तो sec 30 की रेडियन वैल्यू क्या होती है? π/6। तो यहाँ हम लिखेंगे sec π/6। sec इनवर्स x की रेंज क्या होती है? क्लोज ब्रैकेट 0, π। इसमें से हम π/2 को बाहर कर देते हैं, तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 0, π मीन्स 0, 180 के बीच में 30 लाई करता है, तो sec से sec इनवर्स कैंसिल, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई π/6। रीजन में क्या लिखेंगे? बिकॉज रेंज इज tan इनवर्स x की रेंज लिख दो, sec इनवर्स x की रेंज लिखोगे क्लोज ब्रैकेट 0, π और π/2 को हम बाहर कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 7 भी सॉल्व आउट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8 हमारे पास है cot इनवर्स √3। cot इनवर्स √3। तो हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे? cot इनवर्स लिखेंगे ब्रैकेट। सबसे पहले हम देखेंगे cot की वैल्यू √3 कब होती है? cot की वैल्यू √3 होती है cot 30 पे। अब cot 30 को रेडियन में क्या लिख सकते हैं हम? 180 डिवाइड बाई 30, तो π/6। तो यहाँ लिखेंगे π/6। अब cot इनवर्स x की रेंज कितनी होती है? ओपन ब्रैकेट 0, π। तो नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये 0 लिखा और 90 मीन्स 0 और 180 0 और 180 के बीच में 30 लाई करता है, तो इसकी हम क्या करेंगे? cot से cot इनवर्स कैंसिल, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई π/6। रीजन में हम cot इनवर्स x की रेंज लिख देंगे, बिकॉज रेंज इज 0, π। ये हमारा क्वेश्चन 8 भी सॉल्व आउट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 9 क्वेश्चन का 9 ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 9 है cosec इनवर्स -√2। तो cosec इनवर्स माइनस बाहर लगाएंगे, cosec सबसे पहले चेक करेंगे cosec की वैल्यू 2 कब होती है? sin 45 की वैल्यू sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। सॉरी cosec √2 है,
कॉसेक की वैल्यू √2 कब होती है? साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन किसका अपोजिट होता है? कॉसेक का। तो कॉसेक की वैल्यू √2 डिग्री में क्या होगी? कॉसेक 45। अब हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। 180 डिवाइड बाई 45 4। तो कॉसेक 45 को रेडियन में क्या लिखेंगे? π/4। तो कॉसेक π/4। अब बाहर माइनस है, इसको अंदर ले जाना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक थीटा इजिकल टू कॉसेक माइनस थीटा। तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस π/4। अब कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? -π/2, π/2 और 0 को हम बाहर कर देते हैं। तो नंबर लाइन ड्रॉ किया, -π/2, π/2, -90 + 90 के बीच में 45 लाई करता है। तो कॉसेक से कॉसेक इनवर्स कैंसिल। तो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई -π/4। रीजन में हम क्या लिख देंगे? कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज, बिकॉज रेंज इज -π/2, π/2। इसमें से हम 0 वैल्यू को बाहर कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9B, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 9 नहीं था, मैंने गलती कर दी। ये है क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। बाय मिस्टेक हमने 9 लीव कर दिया है, तो 9 क्वेश्चन को अब हम कर रहे हैं। 9 को इम्पोर्टेंट कर देना आप। ये है कॉस इनवर्स -1/√2। तो अब देखो, कॉस इनवर्स माइनस कॉस। अब कॉस 1/√2 कब होता है? तो कॉस की वैल्यू 1/√2 कॉस 45 पे होती है। अब कॉस 45 को रेडियन में कैसे लिखेंगे? 180 डिवाइड बाई 45 4। तो π/4, π/4। अब कॉस के बाहर माइनस लगा हुआ, इस माइनस को अंदर लेना है। जैसे कि हम जानते हैं माइनस कॉस थीटा इजिकल टू क्या होता है? प्लस कॉस थीटा। इस फॉर्मूले का तो हम यूज नहीं कर सकते। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया था, माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस सेक इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अगर ये क्वेश्चन में आता है तो हमें माइनस को एंगल के साथ देने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? π-θ का। तो कॉस इनवर्स कॉस π-θ क्या है? π/4। तो ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस 4 एलसीएम लेंगे, 4 की यहाँ इसके नीचे 1 एज्यूम करेंगे, 1 की पाई में 4π - π। अब ये कॉस इनवर्स कॉस 3π/4। अब 3π/4 को हम डिग्री में क्या लिखेंगे? 3 × 180 डिवाइड बाई 4। 4 4 जा 16, 2 लेफ्ट बचेगा, 4 5 जा 20। 45 × 3 कितना होता है? 135। तो कॉस 3π/4 डिग्री में क्या होता है? 135। अब कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? 0, π। नंबर लाइन ड्रॉ किया, 0, 180। तो 180 के बीच में 135 लाई करेगा, तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल। हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई है 3π/4। 3π/4। रीजन में क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स एक्स की रेंज, बिकॉज रेंज इज 0, π। ये हमारा क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इसमें हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो फाइंड द वैल्यू सॉल्यूशन वाले। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारे पास tan इनवर्स 1 और
प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan इनवर्स 10 की वैल्यू कब होती है? tan 45। 10 की वैल्यू 1 कब होती है? tan 45 में। tan 45 को रेट में क्या लिखते हैं? tan π/4 प्लस कॉस इनवर्स माइनस कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? cos 60 में। तो cos 60 को रेट में क्या लिखते हैं? π/3 प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन की वैल्यू 1/2 साइन 30। अब साइन 30 को रेट में क्या लिखेंगे? π/6 अब देखो 10 से 10 कैंसिल, ये तो हो गया π/4। अब यहाँ कॉस इनवर्स माइनस है, इस माइनस को अंदर ले जाना है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 में सेम ये क्वेश्चन किया था, तो अब इसको हम कैसे ले जाएंगे? देखो अगेन सॉल्व कर रहा हूँ मैं। कॉस इनवर्स, कॉस के साथ अगर माइनस हो, माइनस को अंदर कैसे ले जाते हैं? पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस π/3। साइन इनवर्स यहाँ है माइनस, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। यहाँ मैं रफ में लिख देता हूँ, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन माइनस π/6। साइन से साइन कैंसिल, तो ये हो गया π/4 प्लस कॉस इनवर्स, इसके नीचे 1 एज्यूम करेंगे, कॉस 3 × 1 एल्शियम आया, 3 की इधर 1 की इधर, 3π माइनस पाई। ये हो गया प्लस माइनस माइनस π/6। अब हमसे π/4 कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, ये आ गया 3π माइनस पाई, 2π/3 माइनस π/6। इनका एल्शियम 12 आ गया, 4 3 जा 12, 3 की इसके न्यूमरेटर में करेंगे 3π, 3 4 जा 12, 4 की इसके न्यूमरेटर में 4 2 जा 8π, 6 2 जा 12 माइनस 2π। तो ये आ गया हमारा 11π माइनस 2π/12। ये आ गया 9π/12। 9 और 12 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9, 3π/4। ये हमारा आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हमारे पास है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स माइनस 1/2। 2 साइन, सॉरी माइनस नहीं है, प्लस 2 ही है। तो कॉस इनवर्स, कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? कॉस 60 में। कॉस 60 को रेडियन में कॉस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? साइन 30। साइन 30 को रेडियन में क्या लिखेंगे? π/6। कॉस से कॉस इनवर्स, साइन से साइन इनवर्स। तो ये आ गया π/3 प्लस 2π/6। 2 से 6 3 टाइम कट गया, तो ये हमारा आ गया आंसर π/3 प्लस π/3। सेम डिनोमीटर है, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा। पाई प्लस पाई, हमारा वैल्यू निकल आया है 2π/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व आउट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शनल क्वेश्चन है, MCQ। क्वेश्चन नंबर 13, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो
साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, -π/2 कॉमा π/2। तो हमें y के वो तो y ऐसे लिख देना इसको, -π/2 π/2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये हमारा क्वेश्चन 13। अब यह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन है। यह हमें दे रखा है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो tan इनवर्स, tan की वैल्यू √3 कब होती है, tan 60 में। tan 60 को रेडियन में क्या लिखेंगे, π/3 माइनस sec इनवर्स माइनस sec। अब sec की वैल्यू 2 कब होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos का अपोजिट sec होता है, तो sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो ये आ जाएगा sec π/3। tan से tan कैंसिल, ये तो π/3 आ गया। अब यहाँ देखो sec के साथ माइनस लगा हुआ है, तो इस माइनस को अंदर लेने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पाई माइनस थीटा। sec इनवर्स sec पाई माइनस π/3। ये आ गया π/3 सेम एज इट इज। sec इनवर्स sec, अब यहाँ 1 एज्यूम कर लो, 3 × 1 एलसीएम आया, 3 की इधर 1 की इधर, 3π माइनस पाई, π/3 एज इट इज रहेगा, माइनस sec इनवर्स 3π माइनस पाई 2π, sec 2π/3। sec से sec इनवर्स कैंसिल। अब ये बचता है π/3 माइनस 2π/3। सेम डिनोमीटर है तो डिनोमीटर में कोई चेंज नहीं आएगा, पाई माइनस 2π। तो हमारा आंसर निकल आया -π/3। ये हमारा क्वेश्चन 14 भी सॉल्व आउट हो गया है। तो हमने आज 2.1 कंप्लीट की है, कल हम करेंगे 2.2। थैंक यू।